बंद करना बंद करो, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। मैं आप लोगों से ये जो दिलाना चाहता हूँ कि आजकल प्राइवेट स्कूल माफिया सिर्फ एक माफिया बन चुका है जो पैसों के लिए ही काम कर रहे हैं। यहाँ एथिक्स खत्म हो चुकी है, अखलाक खत्म हो चुका है। छोटे छोटे बच्चों को लिए पैसों के लिए आप अलहदा रूम में बंद कर देते हैं। अगर फीस नहीं आई किसी की, एक दिन नहीं आई, तो आप फाइन ऐड करते हैं, आप फाइन ले सकते हैं, लेकिन बच्चों को आप क्यों क्लास से अलहदा खड़े कर देते हैं। मेरी सोशल मीडिया पे हजारों स्टूडेंट्स, हजारों माए बाप, इनसे मुलाकात हुई, उनसे मुझे पता चला कि लोगों का यही मसला रहा है कि उनके बच्चों को हमेशा ये स्कूल वाले बाहर खड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का बहुत मेंटल टॉर्चर हुआ है, बच्चों का ज़हनी इस्तेक्साल हुआ है और यकीन माने वो बच्चे अपनी जो आगे वाली जिंदगी है उसमें वो कुछ नहीं कर सके। जिन जिन बच्चों को इन्होंने अलहदा कैद किया है, हम इस जुल्म के खिलाफ खड़े हुए हैं। देखिए, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे फीस देने में कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों की आवाज उठा रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए जंग लड़ रहा हूँ कि आज अगर ये इन्होंने मेरे बच्चे को लाइक किया, मेरा बच्चा पहला नहीं है, इससे पहले भी ये हजारों बच्चों के साथ इस तरह कर चुके हैं, लेकिन क्या है कि कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे इंसानियत है ही नहीं, हर जगह सिर्फ पैसा कानून बन चुका हुआ है कि पैसा ही आप लोगों का सारा मरकज महवर बन चुका हुआ है। ये स्कूल वालों से मैंने कई दफा ये इसके बाद मैंने किया कि आप इसको मुझे कोई आप कॉम्पनसेट करें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये तो हमारा असूल है, हमने तो सिर्फ पैसे ही लेने हैं, आपके पास पैसे नहीं है तो आप बच्चा ना पढ़ाएं। वो बात समझ आती है, जिसके पास पैसा नहीं है वो ना पढ़ाइए। साथ ही हमारे सरकारी स्कूल है, ये हम लोगों की ही बेवकूफी है कि हम अपने बच्चों को अपना पेट काट के इतने महंगे स्कूलों में पढ़ाते हैं और उल्टा बच्चों पे ज़हनी तशद्दुद किया जाता है और वालिदैन को भी ज़हनी इस्तेक्साल से गुजारा जाता है। मैं इस चीज़ की शदीद मजम्मत करता हूँ। अगर आज हम लोग चाहें कि ये हम ना स्कूलों में ये भेजें, हम यही प्राइवेट, साथ सरकारी स्कूल है, हम यहाँ प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा के बच्चों को फिर प्राइवेट ट्यूटर्स देते हैं, खुद मेहनत करते हैं, तो फिर बच्चे जाके कुछ बनते हैं। यही अगर हम सरकारी स्कूलों में भेजें और उसी में हम फॉलो अप करें कि हम जो पीटीएम यहाँ हर हफ्ते करते हैं वहाँ जाएं, वहाँ टीचर्स को पता हो कि हम ये चीज कर रहे हैं, बच्चे के वालिदैन पीछे आ रहे हैं, तो वो भी आपके बच्चों को इतना सोचो, गवर्नमेंट इतना आपका ये सारा पैसा लगा रही है। तो मेन फोकस हमारा ये है कि हमने अपने हक के लिए खड़े होना है। जहाँ पे कोई चीज गलत आती है नजर, आपने खड़े होना है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मैं अपना कीमती वक्त छोड़ के सारा इसलिए आया हूँ कि ये नहीं है कि मुझे जरूरत है कि मैंने स्कूल वालों से कुछ लेने हैं या मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने फीस माफ करवानी है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे स्कूल मैं कहीं खुद खरीद सकता हूँ और ये स्कूल भी हमारी ही जगह में बना हुआ है। ये भी नहीं किसी को शक होना चाहिए कि शायद डॉक्टर साहब के पास तो पैसों की कमी थी तो इस वजह से फीस जमा नहीं हुई। तो मेरा मकसद ये है कि जब तक ये काला कानून खत्म नहीं होगा, मेरी जिदोजहद खत्म नहीं होगी। मैंने कानून का दरवाजा भी खटखटाया है और इंशाल्लाह मैं ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊंगा। मैंने एजुकेशन मिनिस्टर को भी इन्वॉल्व किया है, थाने को भी इन्वॉल्व किया है और मैंने प्राइम मिनिस्टर पोर्टल में भी ये कंप्लेन दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। तो इसलिए मैंने ये पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो मैंने रखा है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए हैं। अब आज सारे गवर्नमेंट स्कूल है।